चीन ने भारत के खिलाफ 2 प्लान्स बनाए थे, जिनमें से उनका प्लान ए भारत ने चीन के अंदर घुस करके फेल कर दिया। लेकिन चीन का प्लान भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो भारत और चीन के बीच तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। 29 और 30 अगस्त की रात को क्या हुआ, ये आप सब हमारे पुराने वीडियोस देख के जान ही चुके होंगे। आज हम बात करेंगे कि वो क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। हम सीधे शुरुआत करते हैं क्यों से। चीन भारत में क्यों घुसा था। दरअसल चीन जितने भी गलवान घाटी जैसे इंसिडेंट पिछले 3 महीना से कर रहा था, वो सब बस एक ही ज़मीन के टुकड़े के लिए कर रहा था, और वो ज़मीन था पैंगोंग लेक के पास का, यानी फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका। चाइना जानता था कि अगर वो सिर्फ इसी इलाके में घुसेगा तो भारत उसका विरोध करेगा और चीन को आखिर वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए चीन ने स्ट्रैटेजी बनाते हुए कई जगहों से इंट्रूजन किया, ताकि जब वो पीछे हटें तो वो भारत को कहें कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान के हर जगह से हट जाते हैं, पर सिर्फ एक जगह से नहीं हटेंगे। और भारत को भी लगे कि चलो 90% तो चाइना पीछे हट रहा है, तो चाइना के साथ डील कर लेनी चाहिए। जब चीन 90% कब्जाए हुए जगहों से पीछे हटने के बाद और इन 4 पॉइंट्स के बीच में डिस्कशन करने आया भारत से, तब उसे मालूम चला कि भारत 1 इंच ज़मीन छोड़ने को भी तैयार नहीं है। यानी चीन के बाकी जगहों से पीछे हटने के बावजूद भी भारत चाहता है कि वो इस जगह से भी हटे, यानी 100% पीछे जाए। कई लेवल्स के मीटिंग के बाद चीन को ऐसा लगने लगा कि भारत के साथ बात करना बेकार है, क्योंकि भारत अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाला है। तब उसने एक और प्लान बनाया। दरअसल चीन का मेन मकसद बहुत बड़ा और ख़तरनाक है, लेकिन उससे पहले चीन ने सोचा कि चलो भारत के साथ एक और प्लान आजमा लिया जाए। तो पहले हम चीन के प्लान ए की बात करते हैं। चीन भारत के जिस पैंगोंग लेक के इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठा है, वो उत्तरी इलाका है जिसे चीन चाहता है, लेकिन दक्षिणी इलाके में इस वक्त विवाद नहीं है। तो चीन ने प्लानिंग किया कि वो भारत के इसी दक्षिणी इलाके में वापस घुस आएगा और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं उनके ऊपर जा करके कब्जा करके बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भारत का चुशुल पास है। तो भारतीय आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। भारत भी दक्षिणी इलाका वापस लेना चाहेगा, क्योंकि वो भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी है, और जो नॉर्दर्न इलाका है वो चीन के लिए छोड़ देगा। पर भारत के उपकरणों ने चीन की ये चाल शुरू करने से पहले ही भारत को चेतावनी दे दी कि चीन की तरफ से हलचल हो रही है, और भारत ने चीन की जो चाल है उसे भांप लिया। और कई सालों में पहली बार ऐसा किया कि चीन के कुछ करने से पहले ही LAC पार करके चीन के अंदर घुस करके जिन पहाड़ियों पर चीन बैठना चाहता था वहाँ भारतीय सेना जा करके बैठ गई। यानी चीन का जो चाल था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अब चीन भारत में नहीं घुसी थी, बल्कि भारतीय सेना LAC पार करके चीन के विवादित इलाकों में घुस करके पहाड़ियों के ऊपर बैठ चुकी थी। इसके बाद चीन के 300 से 500 सैनिक जो बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ करके पूरी तैयारी के साथ आए थे, रोप्स के साथ आए थे, जिनसे वो ये पहाड़ियों को चढ़ने वाले थे, वो सब देख करके दंग रह गए। और वहां से थोड़ी देर के विवाद के बाद जब उन्हें लगा कि वो भारतीय सेना की तैयारियों के सामने नहीं सकेंगे, तब वो वापस चले गए। चीन के इस मंसूबे के पहले से और इस मंसूबे के फेल होने के बाद भी भारत ये जानता है कि चीन का मकसद क्या है। इसलिए अजीत डोभाल ने जो मीटिंग किया है कल, उसमें ये कह भी दिया है कि भारत को लद्दाख में एक बहुत लंबे हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी एक बहुत ही लंबे विवाद के लिए भारत को तैयार हो जाना चाहिए। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ चैनल पे ये खबर सुनी होगी कि भारत बड़े मात्रा में जो विंटर के सामान है उनको इन इलाकों में भेजा है, और प्रधानमंत्री भी सेना से ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास सफिशिएंट मात्रा में विंटर इक्विपमेंट्स हैं। आज तक सर्दी के महीनों में ये जो इलाके हैं इन्हें खाली कर दिए जाते थे, और इनमें से भारतीय सेना थोड़ी पीछे हट जाती थी जहाँ जहाँ पे वेदर खराब रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो माइनस के काफ़ी नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना लगभग पूरी ठंडी के सीज़न यहाँ पे तैनात रहने वाली है, क्योंकि एक बार भी अगर भारतीय सेना यहाँ से पीछे हटती है तो चीन भारत के इलाकों पर कब्जा कर लेगा। यानी भारत ने जो सैन्य साजो सामान बॉर्डर के इलाकों पर भेजे हैं और सर्दी के सीज़न में रहने खाने पीने की जो व्यवस्था की है लंबे समय के लिए, वो खुद के लिए नहीं की है बल्कि चीन को देखते हुए की है, क्योंकि चीन ने भी ये सारी तैयारियां कर रखी हैं। और हमने आज से काफ़ी पहले अपने एक पुराने गलवान वाले वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान और चीन किस तरीके से मिल करके सर्दी में भारत के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो विंटर सीजन होता है उसमें वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अब चीन का ये प्लान फेल हो चुका है, तो चीन का पूरा कोशिश करेगा कि ये जो विवाद है इसे सर्दी के महीनों तक खींचना, यानी जनवरी के महीने तक खींचना, जिस समय ये एरिया का जो वेदर है वो बहुत ख़राब हो जाता है और यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा दुर्गम हो जाती हैं। वैसे दुर्गम हालात में चीन कोशिश करेगा कि भारत के ऊपर हमला करे, या फिर भारत की कोई ज़मीन हथियाए, या फिर भारत के ऊपर किसी भी तरीके से घुस करके प्रेशर बनाए भारत के ऊपर, और भारत अपने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की ज़मीन चीन को दे दे। यानी चीन साम दाम दंड भेड़ इन सभी रास्तों को अपना करके भारत से ये ज़मीन छीनना चाहता है। अब भारतीय सेना की दुविधा ये है कि जब तक चीन कोई एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ इस बिहाफ पे कि चीन कोई एक्शन ले सकता
लगता है भारत चीन के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है, वरना दुनिया में ये कहा जाएगा कि भारत ने एक्शन की शुरुआत की, भारत ने एग्रेसिवनेस दिखाई। इसीलिए भारत के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंतज़ार करे कि चीन कोई करे एक्शन, जिसके बाद भारत जवाब दे। तो भारत अपने तरफ से सिर्फ एक्शन का जवाब देने की तैयारी कर सकता है। यानी अगर भारत के साथ कुछ उल्टा सीधा होता है तो भारत कितना जल्दी जवाब देगा, उसकी तैयारी लद्दाख में अभी से भारत कर सकता है। इसके अलावा सिर्फ वेट एंड वॉच ही भारत का एक काम बच जाता है। इसीलिए आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। आप इंडिया टॉक्स के साथ जुड़े रहिएगा इन सारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, क्योंकि ठंडी का जो सीज़न है ये भारत और चीन के बीच बहुत गर्म रहने वाला है इस बार। मैं तो भारत की सेना को ये सजेशन दूंगा कि चीन का इंतज़ार करने के बजाय हमें चीन के ऊपर ही कोई एक्शन लेना चाहिए। चीन के ऊपर सीधा एक्शन नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में घुस करके चीन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। भारतीय नेवी को जापान की और अमेरिका की नेवी के साथ मिल करके चीन के बहुत करीब चले जाना चाहिए, जिससे कि चीन को ये पता चले कि अगर वो गलवान के साइड कोई भी एक्शन करता है या फिर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ साउथ चाइना सी में तीनों देशों की सेनाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। हालांकि ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।